हाक बाड़ी की कर कहीं है? हाँ के कोई बड़ी है मत पूरा दुखी रियोड़ा कोई मैं कोई सांट है कितने बीघा में कहीं भाई? बस भाई है 5-10 बीघा में जो हम दी खराब हो रही ओडो बस कहीं करा पूरो खराब हो रे को? पूरा खराब हो इन्हें पूरा संगवास रमायने हगड़े खराब हो जे पैसा सब रे तिरसा मरे बहुत गाया भूखा मरे बहुत चाटे है जमीन में बढ़ गया है गाया को पूरा दुख है हरिया मूंग 10,000 एक बीघा ला रे तो काई खावे है जो को सहायता करो दुनिया की बहुत आप मेहरबानी है। फसलों की 30 बीघा में खेती की हुई है और 30 बीघा में हालात है आज पुलो बंदर की स्थिति नहीं है और 2 बार बो चुका और मैं तेल इतना महंगा है वेनारी वजह आज किसान की हालत बहुत खतरनाक है। हालत वाकई हमारे जैसे सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति के जितने भी मेंबर है, जैसे मेरे सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति में 352 मेंबर है, तो हमने इसका प्रधानमंत्री फसल बीमा लगभग सभी का कर रखा है। 349 का ही बीमा किया, 3 का किसी दूसरे बैंक से होने के कारण उसका हुआ नहीं, बाकी 300 जितने भी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा से हमने किया है। दोस्तों नमस्कार, ज़ेतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो ज़ेतान का सबसे बड़ा ज़ेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल मारवाड़ में पिछले लंबे समय से इंद्रदेव रूठे हुए हैं, किसानों के चेहरे पर मायूसी है, किसान बहुत परेशान है। दरअसल लंबे समय से बरसात नहीं होने के कारण आप देख सकते हो कि मैं इस समय जिस खेत में खड़ा हूँ ये संगावास का एक खेत है जहाँ बरसात नहीं होने के कारण ये जो खरीफ की जो फसल बोई गई थी वो बरसात के अभाव में पूरी तरह से जल गई है। कमावेश ऐसे ही हालात इस ज़ेतान तहसील क्षेत्र के हैं जहाँ ये जो संगावास की स्थिति है इसी की तरह उन गांवों में भी यही हालात है। बड़ी विचित्र स्थिति है, दयनीय स्थिति है। हालांकि चिकित्सकों ने मुझे आराम की सलाह दी है, लेकिन मेरे किसान परेशान हैं, तो लिहाजा मैं इनका दर्द जानने के लिए आज ज़ेतान से ठीक कुछ किलोमीटर दूर संगावास आया हूँ। आसमान में यद्यपि घनघोर घटाए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंद्रदेव जमकर बरसे, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि अब बरसने के बावजूद भी जो गौ माता है, गोवंश है, उनके लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। अलबत्ता फसल तो मुझे यहाँ दूर तलक नज़र नहीं आती है। मेरे साथ मौजूद है, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? पुष्पराम चौधरी। पुष्पराम जी आपका स्वागत है। क्या हालात है आपके इस संगावास सहित आसपास के गाँवों में? चूँकि आप एक प्रगतिशील काश्तकार हो, आपने कड़ी मेहनत से फसलों की बुआई की होगी, लेकिन हालात मुझे जो लग रहे हैं बहुत दयनीय हालात है। खेती के मामले में काश्तकार बहुत दुखी है। सारी फसलें पूरे एरिया के अंदर जल गई है और कम से कम हर आदमी कम से कम 3-4 बार बो चुके हैं, फिर भी वो फसल जल गई है, बर्बाद हो गए काश्तकार इसके लिए। और इसलिए हम गवर्नमेंट से भी ये चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। और चारे के लिए बिल्कुल भी दाना भी नहीं है, बिल्कुल एक पुड़ा भी नहीं बनेगा यहाँ पूरे एरिया के अंदर, संगावास के अंदर और आसपास के एरिया में भी चारा की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल ही। संगावास, जुजंडा, भाखरवास, खेड़ा, आगे इत्यादि गांव ऐसे हैं जहां हालात ऐसे हैं। हाँ, जुजंडा, आगेवा, कुशालपुरा, खेड़ा, संगावास और आदि निम्बाज, पूरे सभी तरह से मतलब पूरे काश्तकार बर्बाद हो चुके हैं इसके लिए। और बादल आते हैं लेकिन एक भी छांट नहीं पड़ती है, इसके लिए आंखें मतलब तरसाते हैं काश्तकार, ऊपर से देख रहे भाई आज हो जाएगी आज हो जाएगी, लेकिन बरसात हुए करीब 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बालूराम है, मैं प्रगतिशील किसान हूँ। स्थिति यह है, चाहे ज़ेतान तहसील में पूरी तहसील की हालत यही है और यह संगावास ग्राम पंचायत की हालत यह है कि पूरे 2-3 बार खेत हमने बोए हैं, लेकिन सारी फसलें बिल्कुल जल गई, चाहे मूंग हो, चाहे तिल्ली हो, चाहे बाजरी हो, चाहे जवार हो। यह हालत है कि एक पूरा इकट्ठा करें तो पूरा खेत में 2 बीघे में एक पूरा भी इकट्ठा नहीं हो सकता। बड़ी दुखी है, 2-3 बार खेती बोई, लेकिन बरसात की कमी की वजह से बिल्कुल भी फसल के आसार नहीं है। आप चाहोगे कि राज्य सरकार जो आपकी जो फसलें खराब हुई है उसका सर्वे हो, किसानों को उचित मुआवजा मिले?
साहब हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम पूरा सर्वे हो, चाहे जैतान तहसील का पूरा सर्वे हो, संगावास ग्राम पंचायत की तो यह स्थिति है कि पूरा सर्वे हो तो पूरी पंचायत में कहीं भी ग्राम पंचायत में कहीं भी एक भी खेत में एक पाव धान होने की आशा नहीं और एक पूरा घास इकट्ठा करके आशा नहीं। इसलिए सर्वे हो जिससे कि किसानों को वास्तव में उनकी जो दिक्कत है उसका मुआवजा मिल सके। कमावेश यही हालात पूरे जैतान तहसील क्षेत्र के अलबत् चूँकि ये जैतान का नज़दीक गांव है, चूँकि मैं चल नहीं सकता इस लिहाज से मैं इस सांगावास ग्राम में पहुंचा। अलबत्ता पूरे तहसील क्षेत्र की बात करूं तो कमावेश यही स्थिति है। मेरे साथ एक बासा है जिनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है बासा आपका? कानाराम। आपने कितने बीघों में खरीफ की फसल बोई, यानी मूंग है, बाजरा है, गो है, ज्वार है, तिल्ली है, क्या क्या बोई और क्या स्थिति है आपके फसलों की? 30 बीघा में खेती की हुई है और 30 बीघा में हालात है आज पूरा बंदर स्थिति नहीं है और 2 बार बोई चुका और मैं तेल इतना महंगा है भेड़ारी वजह आज किसान की हालत बहुत खतरनाक है। हालत वाकई में किसानों की खराब है? वाकई में खराब है। हाल तो कुछ लाने को देने को कुछ नहीं है। कर्ज उपला कर्ज भी चुकाना मुश्किल हो गया। इस बार भी शायद कर्ज लेकर ही आपने बोई की होगी। और वो कर्ज लेकर के बुआई की लेकिन कर्ज वापस देंगे कहाँ से? और आर्थिक स्थिति हमारे ये हालत है कि शायद ये स्थिति रही तो पेट कैसे भरेंगे? नहीं, सरकार आपके लिए बहुत सारी योजना लागू कर रही है तो वो ऊपर वाला के ऊपर है और सरकार के ऊपर है, हमारे ऊपर तो कुछ है। आप तक नहीं पहुंच रही है। आएगी जब धन्यवाद करेंगे, सरकार को भी करेंगे और भगवान को भी करेंगे। लेकिन वर्तमान में किसानों की हालत खराब है। स्थिति बहुत खराब है। कम से कम 4 गाय है तो वो भूखी है। पूरा गांव की सर्वे कर लो, 2 गाय है वो भी भूखी है, किसी के घर में 1 है वो भी भूखी है, 5 है वो भी भूखी है। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ बादशाह, अपना गुजारा तो चल जाएगा, सरकार शायद गेहूँ भी देगी जो भी देगी, लेकिन पशुओं के लिए क्या स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में? हालात तो अपने देखे, आपके खेतों के हालात देख रहे हैं कि कोई फसल है ही नहीं। पशुओं की लेके हालत तड़प तड़प के जानवर मरेंगे और अपन देखेंगे अपनी आँखों से और रोज रोक नहीं सकेंगे तो फूट फेरेंगे और क्या करेंगे? गांव में पीने की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी बहुत खराब है। पीने का पानी है ही नहीं। आगे वैसे पानी आता है फ्लोराइड पानी है, जबकि गवर्नमेंट पीती नहीं है उसको। 420 बता रहे हैं, 120 भी पीने के लायक नहीं है, जो 420 हम पी रहे हैं। बादशाह आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम केसराम जाट है। आप भी सांगावास के निवासी? हाँ, संगावास के निवासी। आपने कितने बीघे में अपनी फसल की बोई की? मैंने 25 बीघा में फसल बोई। और कितना क्या खर्च आया? खर्च तो की पारिश को नहीं सापड़ मतलब पूरा एक ही बंदे को नहीं। इसके पीछे कारण? हाँ, पूरा मंडी बंद रही है। खर्चो मतलब ऐसे को दे रहे लगाए काटो खाया रहेगा, मैं तो मतलब कुछ नहीं है मेरे पास। बरसात नहीं होने के कारण ये हालात हुए। हाँ, बरसात तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा 1.5 महीनों रेगो इन जैतान तहसील में पूरा में बरसात की छाट ही नहीं है। और माना कि आज रात को बरसात हो जाए तो? आज रात को हो जाए तो पुल नहीं बन सके, पुल बन नहीं सके सर। तो आप इनका दर्द समझ सकते हो। इनकी जो भाषा है, इनके जो चेहरे हैं, इनके जो भाव है, उनके भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस अकेले सांगावास ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे जैतान इलाके में, हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ गांव है जहां जुलाई माह में बरसात हो गई थी, वहाँ कुछ जगहों पर अच्छी फसलें, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा, इस सांगावास में आपने देखा होगा कि इस तरह की यहाँ फसलें हैं पूरी तरह से जल चुकी है, जमींदोज हो रही है। मेरे साथ मौजूद है गाउडिया साहब जिनका स्वागत है। क्या हालात है और क्या स्थिति है आपके खेतों की? साहब, हमारे खेतों की बहुत स्थिति नाजुक है और सारी फसल सूख चुकी है और अनाज होने की, अभी तो बारिश हो भी जाएगी तो भी अनाज होने की व्यवस्था नहीं है और घास तो गाय भैंस सब भूखे मर रहे हैं और मरने की स्थिति है। आज किसान हम जाट सब दूध के पीछे कि भाई दूध नहीं, सभी कोई व्यक्तिगत जात की बात नहीं, सभी किसान, हम सभी किसान हैं। सभी किसान दूध बेच के अपना पालन पोषण करते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई बीमार हो गया तो वो भी दूध के पैसों से ही हमारा गुजारा चलता है। और अभी फसल ही नहीं है, घास भी नहीं है, तो पशु नहीं रखेंगे तो फिर हमारा गुजारा चलना तो मुश्किल हो जाएगा। सरकार हमारे जो अनुदान दे रही है लेकिन बहुत नॉर्मल अनुदान और वो भी पहुँचते ख़त्म हो जाता है आते आते।
आप चाहते हो कि अब राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो आपकी फसल है वो खराब हुई उसका सर्वे कर आपको उचित मुआवजा दिया जाए, या आपने जो फसल बीमा किया उसका भुगतान हो? साहब हमने फसल बीमा भी करवाया है और मुआवजा तो सरकार से हम उम्मीद वही कर रहे हैं कि भाई हम जो ट्रैक्टर चलाए हैं उसके पैसे भी तो देने हैं, वो कुछ देंगे तो हमारा हल दूसरी बार ट्रैक्टर वाले को अंदर खेत में घुसाएंगे, नहीं तो हमारे खेत में कौन आएगा, कोई खेत में आने वाले नहीं है और कहाँ से देंगे उनको खर्चे के पैसे। तो हम तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही निवेदन कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी यही कर रहे हैं कि जो भी आपसे हमारी सर्वे कराओ और आसपास की सब जगह सर्वे कराओ और सबको कुछ मुआवजा देंगे तो सबको शांति होगी। आपकी खेत की बुआई में कितना क्या खर्चा गया? आज की टाइम में 1 बीघा खेत बाते हैं तो करीब 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च आता है। उसको पहले तवी निकालते हैं, फिर कल्टी निकालते हैं, फिर उसको 2-2 बार और फिर उसको हिमार देते हैं, क्यों डगले पड़ जाते हैं तो उसको हिमार देने के बाद में वापस फिर वही एक बरसात होते ही खड़ाई होती है, खड़ाई होने के बाद फिर DAP लाते हैं, बीज लाते हैं और आज DAP 1 कट्टा लेने को जाओ तो 1300 रुपये लगते हैं और मूंग 100 रुपये 125 रुपये किलो मिल रहा है, तो अब बहुत महंगा पड़ रहा है। 1 बीघा खेत 5 बीघा खेत बाना है, 1 बीघा तो 5,000 का खर्चा नॉर्मली आ रहा है सही ढंग से खेती बावे तो बहरहाल आप इन किसानों की स्थिति आप समझ सकते होंगे। मेरे साथ मौजूद है इस गांव के एक जागरूक है युवा समाज सेवी भाई पंचारिया जी, जिनसे जानना चाहूँगा क्या हालात है। आप गांव में घूमते हो, कृषि कुओं पर भी घूमते हो, क्या स्थिति लग रही है आपको? खान साहब बहुत ख़राब है स्थिति, क्योंकि पहले डीजल महंगा हो गया तो पहले 400 रुपये घंटे से खेत बोते थे, आज 1,000 रुपये घंटे से किसान खेत बो रहे हैं और 4-4 बार बो दिया और अभी तक कुछ भी नहीं है। गायें भी भूखे मरेगी इस बार और हो सकता है चारा भी गवर्नमेंट को बाहर से मंगाना पड़ेगा। चारे की भी बहुत स्थिति खराब है, आदमी तो मांग के भी खा लेते हैं पर पशुधन कहाँ से मांग के खाएंगे, इनका तो बुरा हाल है, ना पानी की व्यवस्था है ना चारे की व्यवस्था इनके लिए और पूरा एरिया में फसल जल गई है। जैसा कि पंचारिया साहब ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि पशु है, इंसान तो मांग के भी खा सकता लेकिन बेजुबान जानवर है वो खा नहीं सकता। मेरे साथ एक माता जी मौजूद है, नाम जानना चाहूँगा। सीता जी। सीता बाई। हाँ। क्यों गाँव आप रो? ओ सांगानेर सांगावास आप रो गाँव है? हाँ, बहुत दुनिया तिरसा मरे, बहुत गायां भूखा मरे, बहुत चाटे हैं, जमीन में बढ़ गया है, गाया को पूरा दुख है। हरिया मूंग 10,000 1 बीघा ला रहे तो काई खावे है, जो को सहायता करो दुनिया की, बहुत आप मेहरबानी है। माता जी मैं जानना चाहूँ आप कितना बीघा बोई? 20 बीघा में, 20 बीघा में भाई मैं तो बहुत दुखी रहेगी। 35 साल लिया, मेरा घरवाला ही जाता रहा, मकाई नाका गाया ने, बहुत दुखी। हाँ, सहायता करो पक्की, गवा रे मिनका रे 1 बीघा ला 10,000 पड़ गया, अब कहीं सुखा 20 बीघा जमी भाई तो बहुत। हाँ तो ये थे एक माता जी जो अपना दर्द बयां कर रहे थे। मेरे साथ एक युवा काश्तकार है, भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजू राम गावड़िया साहब। गावड़िया साहब आपका स्वागत है। आपने कितने बीघों में खेती बुआई की इस बार? मैंने सर 25 बीघा में खेती बाई है। क्या हालात है उसके? उसकी बहुत हालत खराब है साहब, इतनी स्थिति खराब है, देख लो आप, खेत में कुछ भी नहीं बचा है, चारा तो बिल्कुल भी नहीं है और धान की कोई आशा ही नहीं है, चारे धान की तो कम से कम मैंने 25 बीघा में खेती बाई तो कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्च हो चुका मेरा। क्या हालात बनेंगे आने वाले दिनों में? फिर आप जो बात कर रहे हैं उससे तो बहुत बड़ी विचित्र स्थिति लग रही है। हालात तो बहुत खराब ही बनेंगे साहब, आने के शाम टाइम के कुछ नेपे हो रहे नहीं है तो क्या करेंगे सर, आत्महत्या करने के जैसे हो जाएंगे। हम तो किसान आत्महत्या करने के लग गए हैं अब तो। आत्महत्या जैसा आप कदम नहीं उठाए, मेरी सलाह है आप हिम्मत है हौसला रखें। किसानों ने हमेशा हिम्मत और फौलादी हौसले के साथ ऐसी बहुत हालात है उसका सामना किया है। हाँ सर जी किया, लेकिन अभी बारिश नहीं है तो कुछ क्या करें, खाने के पानी ये जो गो है ना, गो पशु, इनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे भी खाने के लिए नहीं है और हमारे
एरिया में पूरा पानी की भी बहुत समस्या नहीं है, समस्या कम है। पहले कोरोना ने उड़ा दिया खान साहब, अब पहले काल पड़ गया। तो बहरहाल लबो लुबान कहानी इस अकेले संघावास की नहीं है। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि पहले लॉकडाउन एवं कोरोना के कारण स्थिति भयावह हुई थी, लेकिन जैसे ही मानसून की सीजन आई, इन गांव वालों को ये उम्मीदें बंधी कि इस बार इंद्र मेहरबान होंगे और अच्छी फसलें होंगी। लेकिन आपने देखा होगा हालात ये है इस संघावास ही नहीं बल्कि इस जैतान पूरे परगने के ऐसे हालात है। इन हालातों में इन किसानों की परेशानी है वो देखी नहीं जा रही है। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। माता जी नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मारा नाम सीता। माता जी मैं मारवाड़ी में बोलूँ तो आप रहे पल्ले पड़ जाई। हाक बाड़ी की कर कहीं है? हाँ कहन कोई बड़ी है मत पूरा दुखी रियोड़ा, कोई मैं कोई सांट। कितने बीघा में कहीं भाई? बस बड़ी है 5-10 बीघा में जो हम दी खराब हो रियोड़ो, बस कहीं करा पूरा खराब हो रहे को? पूरा खराब हो इन्हें पूरा संघवास रमायन हगड़े ही खराब हो जाए पैसा सब रे। हाँ कितने बीघा में भाई आप खेत? मार बड़ दे 15 बीघा जमी है। कि डंडा धावरे वाते चारों? कोई चारा है कोई पूला है, मोल लेना पड़ी कटे मिले तो ध्यान करना। और उम्मीद है बरसात रही? अब कहीं उम्मीद है बस वो तो ऊपर खेच लिया बस कट उम्मीद आशा घनी करा रहता एड़ो गीपरो। हाँ कितना दिन पहले भाई जी था वो खेत? हाल तो काशा मीनू परी रेगो। हाँ 1 महीना पहले भाई ने फाचे कोई बरसात ही नहीं रही। हाँ प्रसाद है कौन है जड़ी जड़ी पड़ी है रोजना आसमान मान आ क्या ताना, लेकिन कोई बरसात नहीं। हाँ ताना बसे ताना है क्या ताना कोई प्रसाद है कोई बात बस दूसरे मिनक तो कांटा मोल लेने खाई ले डंडा रखवाई रही हो? डंडा दुखी जे वो डंडा दुखी जे मिन क्यों मरे थोड़ो है वो तो मोड़ पे को कटे कमान खाई पण बिना मिन का बिना धनरा तो मरीज बचे। कई नाम बताओ माता जी था? मारा नाम सीता। सीता भाई संघवास रहे और हैंग खेतारी हालत आ रहा है हालत है पूरी कटे देखो भले। हाँ। तो कुल मिला ना थानो क्या बरसात नहीं रहे कारण खेत में खराब हो गणो रियो खराब गणो है। सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। पर सरकार तो ध्यान दे जने बस मां जीता दे जो कौन जीता वही क्यों। ठीक है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय संघवास स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के झुंझारू व्यवस्थापक श्री बाबू सिंह जी राजपुर, जिनका स्वागत है। धन्यवाद खान साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारी संघवास ग्राम सेवा सहकारी समिति में। और मैं आपको तहे दिल से और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके जो पैर के लगी हुई है तो भी आप वहाँ से चलाकर यहाँ संघवास के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबू सिंह जी मैं जानना चाहूँगा, चूँकि वर्षा की कमी है, मैंने आपके इस संघवास इलाके के विभिन्न खेतों का निरीक्षण किया, कुछ किसानों से भी मेरी बात हुई, हालत बहुत दयनीय। ऐसी स्थिति में सहकारी संस्थान है आपके जो ग्राम सेवा सहकारी सेवा समिति, क्या व्यवस्था करने जा रही है? आगामी दिनों में इनके लिए क्या व्यवस्था होगी किसानों के लिए? अब खान साहब मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ गए और कौन कौन से खेत में गए, परंतु हकीकत स्थिति है पूरे जैतारण तहसील में और सांगावास ग्राम पंचायत सांगावास, जुजिंडा, खेड़ा रामगढ़ और भाकरवास में बहुत ही स्थिति खराब है। फसल को 90% मेरे हिसाब से 90% नुकसान पूरा है। तो मैं हमारे जैसे सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति के जितने भी मेंबर हैं, जैसे मेरे सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति में 352 मेंबर है, तो हमने इसका प्रधानमंत्री फसल बीमा लगभग सभी का कर रखा है। 349 का ही बीमा किया, 3 का किसी दूसरे बैंक से होने के कारण उसका हुआ नहीं, बाकी 300 जितने भी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा से हमने किया है। उसके लिए काश्तकार को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। काश्तकार को टोल फ्री नंबर दिया हुआ, जैसे पाली जिले में रिलायंस फसल बीमा है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा रिलायंस फसल बीमा में आपको टोल फ्री नंबर दिया रहा, उसमें 1800-102-4088, तो ये टोल फ्री नंबर है। 72 घंटे के अंदर जैसे आपको फसल का नुकसान हो गया है तो वहाँ आपको फ़ोन करना पड़ेगा। अगर वहाँ कॉल करेंगे तो काश्तकार को उससे पहले अपने पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आपके ज़मीन की खसरा नंबर है, खाता नंबर होना चाहिए, बैंक वो पूछेंगे आपके बैंक से लोन ले रखा है या कहीं ई मित्र CSC से बीमा करा के, तो वो भी वो अकाउंट नंबर,
तो इस तरह से सब आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए। उसके बाद वहाँ से जो कंपनी के जो प्रतिनिधि आएंगे, आपका सर्वे करेंगे, साथ में ग्राम सेवक जी, पटवारी जी वो भी मदद करेंगे, फिर वो बीमा वहाँ हो जाएगा और किसानों को खूब फायदा मिलेगा। ये हमारी सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति की जो, और सभी पाली जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समिति में, दूसरे बैंकों में भी यही स्कीम है हमारे, इसके अलावा कोई नहीं है। राजपुरोहित साहब ने एक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बात की है जिस पर वापस ध्यान देना चाहिए। इन्होंने फसल बीमा के जो टोल नंबर्स है उन पर कॉल करने की सलाह दी है आपको। तो बहरहाल उन नंबरों पर आप यदि फ़ोन करेंगे तो संबंधित दस्तावेज है, जैसा कि राजपुरोहित साहब ने बताया, वो आपको उपलब्ध कराने होंगे, तब वहाँ से सर्वे आएगा। आप किसान भाई शायद तक सोचेंगे कि हमारे घर बैठे काम हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सर से मैं जानना चाहूँगा, आपकी जो शाखा है इसके द्वारा भी तो बीमा क्या होगा, आपके द्वारा भी सर्वे किया जाएगा या जो सर्वे है वो रिपोर्ट आगे अग्रसित की जाएगी? देखिए श्रीमान जी, इसमें राजस्थान सरकार का रोल होता है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सर्वे शुरू भी कर दिया है। जल्दी मुझे लग रहा है कि काफ़ी इलाकों में सूखा भी घोषित करने जा रही है। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमे के जितने भी काश्तकार है जिनका उन्होंने लोन ले रखा है उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अन्य काश्तकार को जो हमसे जुड़े हुए नहीं है उनको राज्य सरकार कोई दूसरी ज़रूर स्कीम देगी। जैसे अन्य कोई दूसरे बैंकों से लोन रखा है, SBI हो या कोई भी KCC खाता धारक है जिन्होंने लोन ले रखा, OD नहीं होना चाहिए, उस हर काश्तकार को जिसने लोन ले रखा है उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा हो रखा है, वो अपने टोल फ्री नंबर पर कॉल करेगा, उसके बाद में उसका प्रतिनिधि आके उसको ज़रूर बिल्कुल क्लेम मिलेगा। तो तमाम जितने भी काश्तकार, ये वीडियो खास तौर से काश्तकारों के लिए तैयार किया गया है। फसल बीमा की जो जानकारी है, जो आपका जो फसलों का जो नुकसान हुआ, जो खराबा हुआ, उसके लिए टोल फ्री नंबर दिए गए, वो आप उस पर आप कांटेक्ट ज़रूर करें। हाँ बाबू सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सांगावास ग्राम सेवा सहकारी समिति, जैसे आप अन्य भी ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में आपको ज़रूर बताया। उसके अलावा आपको प्रधानमंत्री सहकार जीवन सुरक्षा बीमा भी मिलता है, जिसमें अगर किसान की 79 के अंदर एज के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो लोन बिल्कुल माफ़ है। और प्रधानमंत्री सहकार दुर्घटना बीमा भी है, जिसमें भी अगर काश्तकार की एक्सीडेंटल में अगर डेथ होती है तो काश्तकार को 10 लाख रुपए का भी प्रावधान है। इसको भी काश्तकार हम बीमा करते हैं, पूरी फॉर्मेलिटी भेजते हैं किसान की मदद करके। और काफ़ी काश्तकार के पाली जिले में कम से कम 90% काश्तकारों के पैसे, 10% कोई बाकी होंगे, 90% काश्तकारों के पैसे आए हैं। श्री हमारे ठाकुर पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की हर किसान की मदद करते हैं। इसमें लगभग सभी क्लेम हैं। हमारे विधायक महोदय भी अभी जैसे फसल बीमा में उन्होंने लेटर भी भेजा है राज्य सरकार को कि जल्दी सर्वे करवाएं। दिलीप जी चौधरी उन्होंने भी लेटर लिखा है कि अभी किसानों के काफ़ी नुकसान हुआ है, सर्वे करवाएं। तो समस्त जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से सब कर रहे हैं कोशिश। ज़रूर किसानों को इस बार फ़ायदा मिलेगा, यही उम्मीद करता हूँ मैं। तो बहरहाल तमाम किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि वो अपने जो खराबा है उसका आकलन कराने के लिए एक जो जितने भी बुद्धिजीवी काश्तकार है, जो साक्षर काश्तकार है, वो मेरे इस वीडियो में आपको टोल फ्री नंबर है वो नंबर उपलब्ध हो जाएंगे। अपने खराबा की जानकारी है वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचा। बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।